अस्सलाम वालेकुम। नसीब से लड़कर अल्लाह के फ़ैसलों की बेअदबी करके ना कभी किसी को कुछ हासिल हुआ ना हासिल होगा। हम वो चीज़ नहीं जान सकते जो अल्लाह जानता है। जो चीज़ तुम्हें अच्छी लग रही है, अगर वो नहीं मिली तो इसमें लिए तुम्हारे लिए कितनी बेहतरी थी, इसका अंदाज़ा तुम नहीं लगा सकते। सुकून मनपसंद चीज़ों में नहीं होता, सुकून अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी होने से मिलता है। अगर तुम्हें लगता है जो तुम्हारी चाहत है इसे पाने से तुम्हें सुकून मिलेगा, तो क्या सोचा है उसे पा लेने से भी सुकून ना मिला तो क्या करोगे? अगर अल्लाह को नाराज़ करके कुछ हासिल कर भी लोगे, आखिर कब तक खुश रहोगे? अगर अपनी चाहत को पाने से बेसुकूनी ज़्यादा बढ़ गई तो कहाँ जाओगे? किसको बताओगे? ये तुम्हारा इंतखाब था। ये बेचैनी और बेसुकूनी तुम्हारी अपनी फरमाइश थी। तुम कहानी के इख्तिताम में अल्लाह को कसूरवार ठहराते हो, मगर ये नहीं सोचते उन चीज़ों के पीछे भागने का फ़ैसला किसका था। अगर अपनी चाहत को पाने से दुआओं से नसीब बदल जाते हैं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं अल्लाह के बजाय लोगों के पीछे भागना शुरू कर दिया जाए, उनके आगे हाथ फैलाने शुरू कर दिए जाए। अपनी एक पसंद के लिए तुम कायनात की हर शय छोड़ने को तैयार हो जाओ, यहाँ तक कि अपनी ही ज़ात, अपनी जान पर भी रहम ना करो। याद रखिए, दुनिया से राब्ता टूट भी जाए इंसान जी लेता है, लेकिन अल्लाह से राब्ता टूट जाए इंसान ख़त्म हो जाता है। खुदा के फ़ैसले महज तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। बेशक ज़्यादा वक्त गुजरने पर तकलीफ़ बर्दाश्त करना आसान नहीं होता, लेकिन जितना ज़्यादा कोई सब्र से काम लेता है वो इसका सिला उसे दुगना करके अता करता है। वो इस सारी तलख़ी का हर उस तकलीफ़ का मुदाफ़ा ज़रूर करेगा जिससे तुम कभी गुज़रे थे। तुम अपने और दुनिया से जुड़े सारे मामलात उसके हवाले करके खामोश हो गए थे। उसे सब खबर होती है, इस जहाँ का कोई ज़र्रा ऐसा नहीं जो उसकी दस्तरस में ना हो। कोई चीज़ उससे छुप नहीं सकती, लेकिन उसका अपना तरीका है। उसके मामलात बहुत वसी हैं जो इंसान की सोच समझ से कहीं आगे है। वो तुम्हारे मसाइल का जो भी हल निकालता है, यकीन करो बेहतरीन होता है, लेकिन उसके बेहतरीन नतीजे के लिए तुम्हें उस पर यकीन मजबूत रखना होगा।